नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा एलआईसी की एक बहुत ही खास पॉलिसी पर है, जिसे खास रूप से बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्लान का नाम है चिल्ड्रेन मनी बैक प्लान और इसका टेबल नंबर है 932 यह एक नॉन लिंक प्लान है, मतलब शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के बोनस मिलते हैं। पहला वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, मतलब जितना आपके पॉलिसी का पीरियड होगा उतने समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के स्ट्रक्चर को समझें। इस पॉलिसी में एक पेरेंट होते हैं जो प्रपोजर होते हैं, लेकिन यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर होती है, मतलब बच्चे की लाइफ की कवरेज होती है, मतलब बच्चे ही लाइफ एश्योर्ड होते हैं। आइए यह जानते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 0 वर्ष है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 12 वर्ष है, अर्थात 12 वर्ष से अधिक उम्र वालों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी टर्म 25 माइनस बच्चे की एज है, मतलब यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष है तो पॉलिसी का टर्म 25 माइनस 4 इक्वल टू 21, अर्थात पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स का होगा। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो पॉलिसी टर्म 25 माइनस 8 इक्वल टू 17, अर्थात पॉलिसी टर्म 17 वर्ष का होगा। एज एट मैच्योरिटी, जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे के किस एज पर यह पॉलिसी ले रहे हैं। आप जिस एज पे भी पॉलिसी लेंगे, जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरी होगी तो इसकी मैच्योरिटी मिल जाएगी और मनी बैक उससे पहले मिलता है। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन यह पॉलिसी लेने वाले की इनकम पर निर्भर करता है। अटैचमेंट ऑफ रिस्क, चूंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ के लिए होती है तो यह समझना जरूरी है कि लाइफ की कवरेज कब से शुरू होती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है तो पॉलिसी लेते ही लाइफ की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इसके दो कंडीशन है। पहला, बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए, या दूसरा, पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहां से लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी, और यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद, मतलब बच्चे की उम्र जब 6 वर्ष हो जाएगी तो लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम वेवर राइडर उपलब्ध है। इस राइडर को लेने का फायदा यह होगा कि जो भी अभिभावक प्रपोजर हैं, यदि उनके साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो इस पॉलिसी में फ्यूचर में प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती और समय पर सारे बेनिफिट के भुगतान भी हो जाते हैं। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि बीमा धारक ने प्रीमियम पेमेंट का कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है, और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए अतिरिक्त समय 15 दिनों का मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो एलआईसी उसका भुगतान करती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि बीमा धारक ने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे ओरिजिनल बेनिफिट को फिर रीस्टोर कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। यदि बीमा धारक ने
कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक समय के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती। इस केस में पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कम हो जाता है, उसे पेड अप सम इंश्योर्ड कहते हैं। उस पेड अप सम इंश्योर्ड निकालने का सिंपल कैलकुलेशन है। पॉलिसी के सम इंश्योर्ड को पॉलिसी के अंतर्गत जितनी किस्तें जानी हैं उससे भाग देते हैं और फिर उस टोटल को जितनी किस्तें भरी हैं उससे गुना करते हैं, और जो सम इंश्योर्ड आता है उसी सम इंश्योर्ड के अनुसार पॉलिसी के सारे लाभ मिलते हैं। यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम किसी भी कारणवश जमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे बंद करने के पहले आप इसके पेड अप वैल्यू की जानकारी जरूर ले लें, उसके बाद ही अपना निर्णय लें। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। यहां ध्यान रखें, एलआईसी ने सरेंडर का ऑप्शन जरूर दिया है, लेकिन आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे फाइनेंशियली आपको काफी नुकसान होगा। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 मोड अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है, और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर रजत, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, अपने 2 वर्ष के बच्चे गगन के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उन्होंने 2 लाख रुपए लिया है। चूंकि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी का टर्म 25 - 2 = 23 वर्ष होगा। अतः मिस्टर रजत को 23 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिस्टर रजत ने अपनी इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर भी लिया है। यदि मिस्टर रजत मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 816 रुपए होगा। यदि मिस्टर रजत एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 9,577 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर रजत पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान 2,20,481 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। जब गगन की उम्र 18 वर्ष पूरी होगी तो पहले मनी बैक के रूप में उसे सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 40,000 रुपए मिलेंगे। जब गगन की उम्र 20 वर्ष होगी तो दूसरे मनी बैक के रूप में सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 40,000 रुपए मिलेंगे। जब गगन की उम्र 22 वर्ष पूरी होगी तो तीसरे मनी बैक के रूप में उसे सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 40,000 रुपए मिलेंगे। जब गगन की उम्र 25 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और गगन को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सम एश्योर्ड का बचा हुआ 40% अर्थात 80,000 रुपए। उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 2,07,000 रुपए। उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 50,000 रुपए। टोटल 3,37,000 रुपए मिलेंगे। यहां जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी इससे अलग हो सकती है। यहां एक बात का और ध्यान दें, इस पॉलिसी के अंतर्गत गगन को 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष में जो मनी बैक का भुगतान होना है, यदि उसे उस समय नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो वह उसे बाद में ले सकता है या फिर मैच्योरिटी के समय पर ले सकता है। एलआईसी इस पैसे का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करेगी। तो आप यहां देख सकते हैं यह प्लान मुख्य रूप से बच्चों की उच्च शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर रजत के साथ अनहोनी हो जाती है, चाहे अनहोनी 1 वर्ष के बाद हो, 5 वर्ष के बाद हो या 10 वर्ष के बाद हो, अनहोनी होने के बाद पॉलिसी के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, क्योंकि मिस्टर रजत ने यह पॉलिसी प्रीमियम वेवर राइडर के साथ लिया है और सारे बेनिफिट का भुगतान गगन को वैसे ही होगा
जैसे अभी बताया था। मतलब इस पॉलिसी को लेने के बाद मिस्टर रजत रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, गगन को उतने बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस किसी को भी बेनिफिट का अमाउंट कम लग रहा हो वह ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकता है। यदि पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद कभी भी गगन के साथ अनहोनी हो जाती है तो मिस्टर रजत को कम से कम पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है वह तो जरूर मिलेगा और साथ में बोनस का भी भुगतान होगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं जानकारी काम की लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।